मनीष गर्ग सीतापुर। पति पत्नी और प्रेमी को लेकर तमाम तरह के किस्से सुने होंगे। इन तीनों किरदारों में पति कहीं ड्रम में मिला तो कहीं पहाड़ से फेंक दिया गया या फिर कहीं बाथरूम की फर्श के नीचे से लाश बरामद की गई। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे केस से रूबरू कराएंगे जहां एक महिला है लेकिन उसकी सिंदूर में मांग भरने वाले दो शख्स थे। एक व्यक्ति महिला का खुद पति है और दूसरा उसका प्रेमी। ये मामला जब पुलिस के पास पहुंचा तो वह भी सन्न रह गई। हैरानी की बात यह है कि पत्नी के प्रेमी को लेकर उसके पति को किसी तरह का ऐतराज नहीं और न ही महिला के बच्चों को। पत्नी की खातिर पति ने उसके प्रेमी को खुशी खुशी अपना लिया है। अब महिला, उसके दो बच्चे, पति और उसका प्रेमी एक ही छत के नीचे रहेंगे। पूरा मामला सीतापुर जिले के महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ पत्नी अपने पति और प्रेमी के साथ रहने की बात पर अड़ी है। वहीं पति को भी पत्नी के इस फैसले पर आपत्ति नहीं था। परिवार के अन्य सदस्यों के विरोध के बाद ये मामला पुलिस तक पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक एक युवक की पत्नी का अन्य युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात की जानकारी जब उसके पति को हुई तो उसने विरोध करने के बजाय पत्नी के प्रेमी को अपना लिया। लेकिन महिला के ससुराल वाले राजी नहीं थे। महिला पति के साथ साथ दूसरे युवक के साथ भी रहने की इच्छा जता रही थी। उसका पति भी पत्नी और उसके प्रेमी के साथ रहने पर सहमत हो गया था। दंपति के दो बच्चे भी हैं। उन्हें भी मां के इस फैसले पर कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य इसका विरोध कर रहे थे। इसके बाद मामला महमूदाबाद कोतवाली पहुंचा। पुलिस ने तीनों पक्षों को बैठाकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी। इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी उनके संज्ञान में नहीं है। पुलिस की ओर से किसी पक्ष को जबरन कहीं भेजने का अधिकार नहीं है। तीनों पक्षों की स्थिति के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बेदखल कर दिया, जबकि मैंने अपनी कमाई से बीच का पोर्शन बनवाया था। अगर मुझे रहने दो तो रहने दे, नहीं रहने दे तो जो मैंने अपने सामान घर से किस लिए बेदखल किया? उन नितिन शर्मा के लिए, जो मेरे दूसरे वाले पति हैं। अच्छा, आपके दूसरे पति, आपने दूसरी शादी कर ली, इस वजह से आपके घर वालों ने आपको बेदखल कर दिया? हाँ, अब किया, पहले नहीं किया। पता पहले से था हर किसी को, जिनकी सिस्टर को भी, मेरे माँ बाप को भी, इनके ससुर को, हमारे ससुर को भी, हर किसी को पता था। बोलते थे बेटा कहीं जाना मत, यही रहना, ऐसा चलता रहता है। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, पापा ने भी आज बयान पलट दिया। कल से राजी थे, आज तक राजी रहे। उन्होंने स्वयं मुझे थाने यहाँ भेजा था, कोतवाली को। अच्छा, आपके पति जो पहले पति थे उनको कोई ऐतराज नहीं? कोई ऐतराज नहीं, वो अपना भाई मानते उन्हें, वो भी अपना भाई मानते उन्हें, और एक साथ खाते हैं। अगर जो खाते हैं तो वो भी खाते हैं, नहीं वरना नहीं खाते हैं, एक साथ रहते हैं। अच्छा, दूसरी शादी जो लड़का है खड़ा है सामने, इसके साथ आपने कब की? 21 मार्च को हमारे पति 2026 में? हाँ, 2026 में 21 मार्च को की? हाँ, हमारे पति मौजूद थे। अच्छा, कहाँ पे की थी शादी आप लोगों ने? मैंने ऐसे ही की थी, ऐसे छोटे मोटे मंदिर में की थी। अच्छा, मंदिर में शादी की थी। हाँ। अच्छा, ये जो पड़ोस में आपके खड़े हैं ग्रीन टी शर्ट पहन के, आपके पति हैं? हाँ, ये मेरे पति हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, दो लोग को साथ में आपके रहते हैं, दो बच्चे हैं आपके, हाँ। आपको या आपके पति या आपके तीसरे जो व्यक्ति हैं यहाँ पे, उन किसी को कोई आपत्ति नहीं है? कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पति से स्वयं पूछ लो, उनको भी कोई आपत्ति नहीं है। आप अच्छा बताइए, आपकी पत्नी एक शादी दूसरी कर ली है, वो आपके साथ में, पत्नी के साथ में रहते हैं, आपको कोई आपत्ति है इसको लेकर? अच्छा, ये आपको कब जानकारी हुई शादी की? शादी तो हमारे सामने हुई थी 21 मार्च को। वो हमको पता चला रहा है अप्रैल में। बात करते हुए मैं अप्रैल में पकड़ा था। मैंने बहुत कुछ किया, अपने ऊपर दंड भी लिया, फांसी भी लगाया, खोपड़ी फोड़ा, हाथ भी तोड़ा, सब कुछ लिया छुड़ाने के लिए। मैं नहीं छूट पाया तो मेरी मम्मी ने साथ में बोली कि भैया खुराफात मत करिए, ये सब चलता रहता है। तो मैंने शांत पर गया कि जब ये आएंगे, जब ये बाहर से आएंगे तो 2-3 दिन रुकेंगे, बाकी इसी परमानेंट बाहर ही रहेंगे। अच्छा, मतलब ये समझो, ये बात हुई थी कि जब ये जो दूसरी शादी आपने की, ये बाहर से जब आएंगे 2-3, 4 दिन, 5 दिन रुकेंगे, हर 1 महीने 15 दिन, जब तक मतलब इनकी इच्छा हो तब तक रहें, रुकेंगे। उसके बाद ये बाहर चले जाएंगे 5-6-4-5 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए। 1 महीने, 4-5 महीने, जब मतलब जितने दिन इनका मन हो उतने दिन बाहर रहें, और जब इच्छा चाहे तब घर आ सकते हैं, ऐसा मैंने कहा था। अच्छा भैया, आप जो है आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको कोई आपत्ति या किस तरह से आपका मिले थे, शादी की थी, कैसा क्या था? सर, मुझे आपत्ति कोई नहीं है। मुझे आपत्ति कोई नहीं, 3-5 लोगों के साथ में रहने में।
अच्छा 5 लोगों के साथ में जो अच्छा इनके जो 2 बच्चे हैं वो बच्चे किसके हैं, आपके हैं या आपके दूसरे लोगों के हैं? मान लो दोनों लोग के हैं। अच्छा दोनों लोगों के हैं। अच्छा मतलब उनको आप अपना बच्चा समझ रहे हैं? अच्छा अच्छा कोई आपत्ति तो नहीं दोनों लोगों को? नहीं। एक दूसरे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा अब आप कहाँ रहेंगे तीनों लोग? कहीं भी रहेंगे सर, अगर मुझे रहने देंगे, मैंने अपनी कमाई से बनवाया बीच का पोर्शन, अगर मुझे रहने देंगे तो वहाँ रहेंगे, अगर नहीं रहने देंगे तो हमारा जहाँ मेरा गुजारा होगा वहाँ रहेंगे सब लोग। जब हाथ पे भगवान ने दिया तो कमा खा लेंगे। अच्छा आपकी माता अपने मैके पक्ष में आपके क्या है राय, क्या कहते हैं आपके मैके पक्ष में? उनसे मुझे कोई मतलब नहीं, जब वो लोग पलट गए तो मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, ना मुझे ससुर से मतलब, क्योंकि आज उन्होंने सुबह मुझे खुद कोतवाली भेजा, कल भी भेजा, मेरे पक्ष में बोल रहे थे, फिर उनकी बेटी आ गई तो वो बदल गए। तो अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, क्योंकि हम उन्हें बहुत ज़्यादा मानते थे, तो कभी मैंने किसी प्रकार का दुख नहीं दिया, पर जो हुआ बस अच्छा ही हुआ। अच्छा आपको क्या लगता है आपके बच्चों पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो तो सर पड़ेगा, लेकिन अब वो हम संभाल लेंगे सब। चलिए अच्छा आप चाहते क्या हैं आप लोग? हम लोग सब लोग एक साथ रहना चाहते हैं और फुलवारीपुर में ना रहने देंगे, अगर तो बाहर रहेंगे। मेरे पर कोई अगर किसी प्रकार का कुछ भी हो उसके जिम्मेदार इनकी दोनों सिस्टर, मेरे परिवार के लोग, मेरे ससुर। हमारी पूरी इज्जत गए, पूरे परिवार को, पूरे गांव, पूरी नातेदार से मुँह दिखावा नहीं।